नमस्कार। अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म में आपका स्वागत है। यहाँ हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, सिद्धांतों और पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, यह सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं है, अपितु अस्तित्व के नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं और जीवन जीने की कला का सम्यक और समाहित स्वरूप है। यहाँ पर उन सिद्धांतों और नियमों की बात होती है जो संपूर्ण अस्तित्व का सार है और उसका बोध कराते हैं। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, और धर्म, जिसका लोग अधिकतर गलत अर्थ लगाकर रिलीजन कहते हैं, उसका सही अर्थ है नीति अनुसार सदाचरित्र और नैतिक कर्तव्य। आज के युग में धर्म को रिलीजन माना जाता है, जो कि बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार धर्म के 10 स्तंभ होते हैं, जिसका पालन करने से ही कोई व्यक्ति धार्मिक कहलाने योग्य होता है। धर्म के ये 10 स्तंभ कुछ इस प्रकार हैं। धृति अर्थात दया, क्षमा, अस्तेय अर्थात ईमानदारी या चोरी न करना, दम अर्थात स्वयं पर अनुशासन, शौचम अर्थात शुद्धता, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों पर शासन, धी अर्थात सही और बुरे में भेद करने का विवेक, विद्या अर्थात ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा, सत्यम अर्थात सत्य बोलना और अक्रोध अर्थात क्रोध ना करना। वह हर कोई व्यक्ति जो इन गुणों को अपने जीवन में धारण करता है वही धार्मिक है। इंग्लिश में धर्म शब्द का कोई शाब्दिक अनुवाद नहीं है। सबसे निकटतम अर्थ हम प्राकृतिक सिद्धांतों, सदाचरित कर्तव्यों, जीवन की स्वाभाविक जिम्मेदारियों और नैतिक मूल्यों को समाहित करके प्राप्त कर सकते हैं। रिलीजन की कठोर संरचना के विपरीत धर्म विभिन्न संदर्भों में परिवर्तित होता है, जैसे एक पिता का अपने बच्चों के प्रति, एक माँ का अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति, एक नागरिक का अपने समाज और अपने देश के प्रति आदि के अलग अलग प्रकार के कर्तव्य या धर्म होते हैं। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, अर्थात वो नैतिक कर्तव्य प्राकृतिक सिद्धांत जो समय और स्थान से परे हैं, उन्हें सनातन धर्म कहते हैं। यह किसी दिव्यजीवी या प्राणी की रचना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से अनंत काल से मौजूद है और अद्वैत रूप से संपूर्ण अस्तित्व से ही अभिन्न है, जिसमें दार्शनिक तत्वों, नैतिक सिद्धांतों का समावेश संदर्भित है, जो कि करोड़ों आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, अवधूत भगवत प्राप्त संतों, सिद्धों, महर्षियों और अवधूत ब्रह्म ऋषियों द्वारा खोजा गया है और इसका प्रतिपादन भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। यह किसी एक संस्थापक के आविष्कार के बजाय कई महान दार्शनिक, विचारक, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, सिद्ध महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित कई अलग अलग सिद्धांतों एवं दर्शनों का समाहित रूप है। आइए अब हम बारीकी से धर्म और रिलीजन के बीच के अंतर को समझते हैं। मनुस्मृति में एक संस्कृत का श्लोक कहता है, धायेति इति धर्मः, जिसका अर्थ यह है कि जो धारण करे वही धर्म है। अर्थात धर्म वो है जो समाज में संतुलन, सामंजस्य, संतृप्ति और नैतिकता का धारण करे, अर्थात इसे बनाए रखे। धर्म से ही समाज में स्थिरता, संतुलन और नैतिकता आती है, जिससे समाज का धारण होता है, जिसके कारण ही कहा गया है कि समाज को और जीवन को जो धारण करे वही धर्म है। जबकि रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के शब्द रिलीगियर से आता है, जिसका अर्थ है आपस में बांध के रखना। रिलीजन को पक्षपातपूर्ण, विशेषाधिकारिक और संकुचित विश्वासपूर्ण मान्यताओं के रूप में समझा जा सकता है। हर रिलीजन स्वयं को सबसे सत्य, समर्थ मानते हैं और अपने से इतर अन्य मान्यताओं को, सभ्यताओं को और इनकी विचारधाराओं को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं और उनके सिद्धांतों में केवल एक ही पुस्तक, एक ही ईश्वर और एक ही विश्वास प्रणाली की ही मान्यता होती है, जो कि इन्हें जनसमूहों को एकत्र करने और राजनैतिक शक्ति हासिल कर सत्ता प्राप्त करने में मददगार होती है। धर्म समय के द्वारा बाधित नहीं है, यह एक कालातीत सिद्धांत है। ये एक सिद्धांत नीति एवं नैतिक कर्तव्यों का समाहित सम्यक स्वरूप है, जिसका प्रतिपादन अनेकों ब्रह्मबोध संपन्न महर्षियों ने किया। धर्म तो स्वयं शाश्वत है, पर इसकी नीतियाँ, नैतिक ज्ञान और साधना पद्धति की खोज होती है, ना कि आविष्कार होता है। दूसरी तरफ रिलीजनों की ऐतिहासिक शुरुआत होती है और वह विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं के संदर्भ में जुड़े होते हैं। सनातन धर्म में अध्यात्म को खुले मन और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से व्यक्त किया जाता है, जो अनुयायियों को विभिन्न पथों का अनुसरण करने, प्रश्न करने और समझने का प्रोत्साहन करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत विकास एवं आध्यात्मिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि अब्राहमिक रिलीजनों में व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक विकास पर अधिक ध्यान न देकर ज़्यादा जोर दूसरों का अनिवार्य धर्म परिवर्तन कराने, राजनीति, सत्ता और अपनी आबादी को बढ़ाने में होता है।
धर्म परिस्थिति के अनुसार योग्य और समायोजित है, जिसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन देखा जा सकता है। अब्राहमिक रिलीजनों में पक्के और स्थिर सिद्धांत होते हैं जिन्हें बदलना या अनुकूलित करने का कोई विकल्प नहीं होता। वे अपने संस्थापकों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व पुराने निर्धारित आचार संहिता और कठोर सिद्धांतों का पालन ठीक ठीक वैसे ही आज भी करते हैं, चाहे हेदेंस, नॉन बिलीवर्स या काफिरों का नरसंहार हो या पारंपरिक अनैतिक कानून अथवा महिला अधिकारों की कमी इत्यादि। विशेषाधिकारिक एवं अनन्यता के दावों के आधार पर अगर हम देखें तो सनातन धर्म में सत्य के अनन्यता का दावा नहीं होता, क्योंकि हिंदू धर्म का मौलिक तत्व पूरी तरह से प्रयोगात्मक, तार्किक और सीधा साक्षात्कार से सिद्ध होता है। जबकि अब्राहमिक रिलीजनों में सत्य के अद्वितीय दावों का निर्माण किया होता है, जो अन्य विश्वास प्रणालियों और परंपराओं के प्रति असहिष्णुता, गर्मजोशी और अंत में हिंसा की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म तो शाश्वत है, समय और स्थान से पूर्णतः परे है, परंतु इसके सिद्धांत और प्रयोग को इस युग में ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी, भगवत प्राप्त महापुरुषों और महर्षियों द्वारा खोजा और प्रतिपादित किया गया है। जबकि अब्राहमिक रिलीजनों में सामान्यतः एक ही संस्थापक होता है, जिसके द्वारा एक विश्वास प्रणाली, सिद्धांत और एक निर्धारित मार्ग प्रदान कराया जाता है और फिर सभी को इसी मार्ग का पालन करना होता है, उसी विश्वास प्रणाली में अडिग रहना होता है। जैसे एक साइज और आकार की कमीज सबके लिए सिल दी जाए और सबको उसी को पहनने के लिए कहा जाए। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति और उपासना मार्ग इत्यादि हैं। ये पॉलिथिस्टिक मोनिज्म सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा या स्वयं भगवान अनंत विभिन्न रूपों में अवतार लेकर अपने भक्तों के साथ अंतरंगी लीला करते हैं। ईश्वर का प्रत्येक रूप संपूर्ण अस्तित्व का मूर्तिमान स्वरूप है और स्वयं में परिपूर्ण है। अलग अलग गुण और व्यक्तित्व वाले अलग अलग प्रकार के साधकों और भक्तों के समक्ष एक ही परब्रह्म अलग अलग रूपों में प्रकट होकर लीला करते हैं। यहाँ भक्त और उसके भगवान के बीच एक अद्वितीय आत्मिक प्रेम और अपनापन से भरा संबंध होता है। अब्राहमिक रिलीजनों की धारणा में ईश्वर बाधित और सीमित होता है। अनुयायी उसे सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान कहते तो हैं, पर वह कभी स्वयं को सगुण रूप में प्रकट नहीं कर सकता एवं अवतार नहीं ले सकता। अब्राहमिक रिलीजनों के अनुयायी उसे असीम, बिना सीमा का या लिमिटलेस मानते तो हैं, पर उन्हीं अनुयायियों ने अपने ईश्वर में सीमा बांध दी है कि वह सगुण रूप नहीं ले सकता। हम कैसे कह सकते हैं कि अब्राहमिक रिलीजनों का ईश्वर असीम और सर्वशक्तिमान है जब वह सगुण रूप ही नहीं ले सकता, भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं नहीं कर सकता एवं अवतार नहीं ले सकता। ये ईश्वर तो सीमाबद्ध है और ना ही सर्वशक्तिमान है। इससे अधिक सामर्थ्य तो उन प्रेतों में होती है जो तामसिक निराकार ऊर्जा के रूप में रहते हुए भी रात को डराने के लिए डरावने रूप लेकर और आकार लेकर प्रकट होते हैं और स्वयं को भयंकर रूपों में प्रक्षेपित करते हैं। इस बात को हम और अच्छे से अब दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक बॉडी बिल्डर अपने बल पर बहुत अभिमान करता है और कहता है कि वह 300 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है, लेकिन जब उसे एक छोटा सा 3 किलो का शॉपिंग बैग दे दिया जाए तो उस बेचारे बॉडी बिल्डर की हालत ख़राब हो जाती है। ठीक इसी तरह कोई खुद को इंग्लिश में PhD किया हुआ कहता है, पर उसे इंग्लिश में सही वाक्य बनाने में बहुत परेशानी होती है और मूलभूत व्याकरण के नियम भी उसे नहीं पता। दोनों उदाहरणों में बहुत विरोधाभास है, लेकिन ध्यान दें यही बात अब्राहमिक रिलीजनों पर भी लागू होती है। यहाँ पर भी सर्वशक्तिमान असीम ईश्वर सगुण रूप नहीं ले सकता, अवतार नहीं ले सकता, भक्तों के साथ लीला नहीं कर सकता। ये ईश्वर ना तो असीम है और ना ही सर्वशक्तिमान। चित्रित कीजिए एक वास्तविक रूप में एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वकल्याणमय सत्ता की, जिसे कोई सीमा कभी किसी हालत में बाधित ना कर सके, जिसे कभी कोई सीमा प्रतिबंधित ना कर सके। वह स्थिति भक्त की इच्छा एवं स्वयं की इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर कैसी भी लीला करने में सर्वथा स्वतंत्र हो। वृक्षों के शांत स्वरूप से जुगनू की चमक तक, हंसों की उड़ान से मछलियों की तरलता तक, मानव समाज की जटिलता से देवताओं के दिव्य सौंदर्य तक, ये है भगवान ईश्वर, हम सनातनियों का परब्रह्म। ये ही संपूर्ण अस्तित्व है, यही सब बना है और ये किसी का भी कैसा भी रूप लेकर अपने भक्तों पर कृपा कर सकता है।
निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप रिलीजन की सीमाओं और बंधनों से कई परे है, जो कि हमारा व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास कर हमें उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने लायक बनाता है और हमारे जीवन और जीवन शैली को परिपूर्ण करता है। हमारा सनातन धर्म प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के समरूप स्वतंत्र परब्रह्म ईश्वर की उपासना कराता है। धन्यवाद।